नमस्कार, जनहित में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान और आप देख रहे हैं हमारा सामाजिक मुद्दे उठाता नंबर 1 शो जनहित। जनहित में आज निकाय चुनाव के आगाज के बाद जो चौराहों पर चौराहेबाजी शुरू होगी उसको लेकर हम चर्चा करेंगे। चौराहेबाजी और चुनावी कानाफूसी पर बात करेंगे, जहां आप भी अपने इलाके की चुनावी गतिविधियों और मुद्दों को हमें कॉल करके बता सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप अपनी टीवी स्क्रीन पर नीचे दिख रहे नंबर को डायल कर हमें अपनी बात साझा कर सकते हैं। यूपी में निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और ऐसे में चौराहे सज गए हैं। कानाफूसी का माहौल तैयार हो चुका है और चाय से लेकर नाई की दुकान में चाचा भैया अपने अपने दावेदारों के लिए ताल ठोक चुके हैं। मोहल्ला द्वंद्व शुरू हो गया है। सियासी सुगबुगाहट के साथ निकाय चुनाव का माहौल गर्मा गया है। पुराने दावेदार अपनी तैयारी में जुटे हैं और जो नए हैं वो चुनावी मैदान में उतरने का मूड बना चुके हैं। उन्होंने पर झटकने शुरू कर दिए हैं। हालांकि सोशल मीडिया के दौर में पुरानी चौराहे पर बैठकर गपबाजी करने वाले विलुप्त से हो गए हैं, मगर दावेदारों की संख्या में कोई कमी नहीं आई है। अपने अपने क्षेत्रों में उम्मीदवारों ने हाथ जोड़ने भी शुरू कर दिए हैं। कुछ लोग जन समस्याओं की सूची तैयार कर रहे हैं, जिन्हें चुनाव में मुद्दा बनाएंगे और लोगों के सामने जाएंगे। विरोधियों के खिलाफ किन बिंदुओं पर भाषणबाजी करनी है, उनकी भी फेहरिस्त तैयार हो चुकी है। सुस्त पड़ चुके चुनावी लड़ाकों में कल की चुनावी खबर से दावेदारों में ऊर्जा भर गई है। आरक्षण के बाद सीटें बदलने से पूर्व पार्षद और दावेदार अपनी अपनी गणित बैठाने में जुट गए हैं। कहते हैं राजनीति के कई रंग हैं। ऐसे एक पुराना गीत है जिसमें एक लाइन है कि इश्क के कई रंग हैं, कौन सा रंग देखोगे। कुछ ऐसा ही राजनीति में भी होता है। दलों के अपने अपने झंडों के रंग तो होते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ दल में शामिल नेताओं के भी कई रंग होते हैं। और बात रंग की चली है तो बता दें कि पानी तेरा रंग कैसा लाइन पर भी किसी फिल्म में एक गीत है पानी को लेकर। रार इस बार निकाय चुनाव में करने की तैयारी की जा रही है और ये रार सिर्फ दल करेंगे ऐसा नहीं है, बल्कि कुछ निर्दलीय प्रत्याशी भी करने जा रहे हैं। प्रत्याशी दावा ठोकेंगे कि उनका टिकट हो गया है तो घोषणा पत्र में 5 साल पानी फ्री में देने का वचन देंगे। अब पानी फ्री में देने की बात करने वाले किस रंग का पानी देंगे ये तो वही जाने। अब बात चौराहे की तारीखों के ऐलान के पहले दौर में सामान्य व हल्के फुल्के रूप में चौराहों पर हो रही बातचीत अब तो तड़ाक पर उतरने को होगी। मोहल्ले के चौराहेबाज अपने अपने दावेदारों के लिए अखाड़े में उतर आए हैं और एक गुट कह रहा है तेरे प्रत्याशी ने क्या किया, तो दूसरा कह रहा है कि मेरे प्रत्याशी ने, छोड़ तेरे वाले ने क्या किया। राजनीति में कोई किसी का स्थायी दोस्त व दुश्मन नहीं होता, ये बात सर्वविदित है। बहरहाल माहौल गर्म है और बहस चरम पर होगी। देखिए तो कुल मिलाकर चुनावी चौराहेबाजी में भैया पूरी तरीके से जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो एकदम तैयार नजर आ रही हैं और गुटबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। अपने अपने चुनावी मुद्दे लेकर चुनावी अखाड़े में ये राजनीतिक पार्टियां नजर आने वाली हैं। और आपको क्या उम्मीद है, इसको लेकर आप कॉल भी कर सकते हैं, अपनी राय साझा कर सकते हैं। तो जो चुनावी माहौल है वो पूरी तरीके से गर्म नजर आ रहा है, क्योंकि सूची जारी हो चुकी है और अपने अपने दावेदार अपने अपने चुनाव चिन्ह को लेकर जनता के बीच में जाएंगे।
जो वादे हैं उनको गिनाएंगे, हम बिजली बेहतर देंगे, हम पानी बेहतर देंगे, हम विकास बेहतर करेंगे, तो ये तमाम ऐसी जन समस्याओं को लेकर अब जनता के बीच एक धमा चौकड़ी राजनीतिक पार्टियों की नजर आने वाली है। और जनता का भी नब्ज टटोलने के लिए ये राजनीतिक पार्टियां जाएंगी और जगह जगह से हमारे संवाददाता हर जिले से जुड़ेंगे, जिनसे हम और जानकारी जुटाएंगे कि आखिर जनता क्या चाहती है, जनता किस तरीके का बदलाव चाहती है, क्या वो अपने मेयर से खुश हैं, वे उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों से खुश हैं। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर जो सियासी पारा है वो चढ़ा हुआ है, चुनावी माहौल है वो गर्म हो चुका है। तो इसी पर चर्चा भी करेंगे और दर्शकों की राय भी इस मसले को लेकर बेहद अहम हो जाती है। तो पहले रुख कर लेते हैं मेरठ का, और आप नंबर पे कॉल करके अपनी राय साझा कर सकते हैं कि आखिर आप क्या चाहते हैं, कैसा विकास चाहते हैं और कैसा मेयर चाहते हैं। इसको लेकर दर्शकों की राय भी बेहद अहम हो जाती है। मेरठ का रुख कर लेते हैं। राजू शर्मा हमारे संवाददाता मेरठ से जुड़े हुए हैं, बरेली से शानू कुमार संवाददाता जुड़े हुए हैं, साथ ही राहुल मिश्रा प्रयागराज से जुड़े हुए हैं। तो मेरठ का रुख कर लेते हैं, मेरठ की जनता क्या चाहती है। राजू, क्या कुछ नजर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए सोनी, चुनावी बिगुल बज चुका है। नगर निकाय के चुनाव की जो तिथियां है उसकी भी घोषणा हो गई है। मेरठ में द्वितीय चरण यानी कि दूसरे चरण में चुनाव होना है, और जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है। पूछ लेते हैं किस तरह का मेयर चाहते हैं, पार्षद चाहते हैं। भाई साहब, मेरठ के आप रहने वाले हैं, किस तरह का मेयर चाहते हैं जो विकास करे? क्या पहले मेयर ने विकास नहीं करा? विकास तो सभी करते हैं। हाँ, पर जो है अब आएगा तो नए तरीके से सोचेगा, नए तरह का विकास। हाँ, किस तरह का नए तरह का विकास चाहते हैं? कोई सड़क का काम होगा, नगर निगम में जो भी। हाँ, क्या खामियां रही पिछले मेयर की? इस बारे में तो और सब भाई है, बता दिए। थोड़ी बात तुमसे पूछ लेंगे तो सबकी जानकारी। भाई साहब बताइए, क्या चाहते हैं इस बार, कैसा मेयर चाहते हैं? हाँ, ईमानदार बनेगा, अच्छा, वोट मिलती होगी के नाम का, भाजपा का बनेगा। क्या विकास चाहते हैं मेयर से? बिजली का, सड़क का, पानी का, यही विकास हो चाहिए। गरीब आदमी को मकान बनने, गरीब आदमी को अनाज मिल रहा है, मकान भी बनेंगे। योगी जी बड़े करवाऊंगा, योगी जी के नाम पर वोट मिला हमको। अच्छा, यूपी में योगी जी के नाम पर वोट मिलती है, विकास के नाम पर नहीं मिलती? विकास के नाम पर वोट नहीं मिलती? देखिए, विकास के नाम पर कोई भारत में वोट नहीं मिलती। वोट मिलती है चार बिरादरी का वोट, विकास के नाम पर कोई नहीं मिलता। विकास तो केवल एक मुद्दे का मालूम है। विकास के नाम के बाद चार बिरादरी की है, संप्रदाय की, इन्हीं के नाम पर वोट मिलता है, इन्हीं के नाम पर मिलने का। कैसा मेयर चाहते हैं इस बार? मेयर तो ऐसा चाहते हैं कि शहर का चौमरे की विकास करें। यहाँ पानी भरने की बहुत समस्या है, बरसात में गोबर भरने की बहुत समस्या है, ट्रैफिक की बड़ी समस्या है। शहर को मेट्रो सिटी का नाम दिया गया, लेकिन मेट्रो सिटी जैसा कोई काम इस शहर में नहीं है, क्योंकि मेयर विपक्ष की पार्टी का था, सरकार ने उसको काम नहीं करने। ये काम बहुत कम हो पाया। पिछले 5 साल में स्थिति बहुत खराब है। इस शहर तमाम संक्रामक रोग इस शहर में फैले पड़े, लेकिन कोई मेयर विपक्षी पार्टी का था, काम नहीं करने दिया, ये इनका कहना है। लेकिन आप कैसा मेयर चाहते हैं इस बार? हम तो मेयर चाहते हैं जो विकास करें, साफ सफाई पर ध्यान देवे और सड़कों का ध्यान रखें। वैसे मेरठ का इतिहास ये रहा है, जिसकी सरकार रही है उसका मेयर कभी पिछले 20 साल विपक्ष का ही मेयर बनता है, क्योंकि ये जो पक्ष वाले विधायक वे सांसद जो काम ही नहीं करते, उससे नाराज हुई रहा जनता। इतना विपक्ष विधायक कि मेयर कर दे कुछ, मेयर यहाँ काम करेगा। मेयर विपक्ष का बनेगा इस बार? विपक्ष का बनेगा, रिकॉर्ड है मेरठ पिछले 20 साल से। तो रिकॉर्ड क्या टूट सकता है इस बार? तो यह है तो भाजपा का बनना, जो अपना सरकार भाजपा की सकती है। भाई साहब कह रहे विपक्ष का मेयर बनता है हर बार। जनता निर्णय लेकिन मेयर कोई भी बने, बीजेपी का बने या अगर पार्टी का बने, कोई नहीं बने। लेकिन जो अगर 20 साल पहले जो पनौजा पड़ी है ये वैसे मकान के रूप में सजो, लेकिन नारी फल के रूप में सजो नहीं, विकास नहीं हुआ। में ऐसी पड़ी। क्या उम्मीद है अब जो नया मेयर आएगा वो कर पाएगा? पार्टी का भी होगा, मुझे करते हैं। क्या विकास चाहते हैं आप नए मेयर से? देखो, मेयर से विकास चाहते हैं, जो मेयर होता है महानगर का प्रथम नागरिक होता है।
वो पूरे शहर का जो विकास होता है उसी के ऊपर डिपेंड होता है। वो करता है सारा जो नगर निगम द्वारा काम होता है सारा उसी के ऊपर होता है। और जो मेयर जो यहाँ 5 साल मेयर रहे हैं, बसपा में मेयर रहे हैं, उसने कोई काम नहीं करा, 5 साल पीछे चला गया, कुछ काम नहीं हुआ, इनकी आपस में लड़ाई होती रही। और कोई भी बिल पास नहीं हुआ, भाजपा का मेयर आएगा, पास होगा, जो है साफ सफाई का ध्यान रखना, जो है जो मेयर है। इनका कहना है कि पुराने मेयर ने तो कोई काम नहीं करा, नए से क्या उम्मीद लगा रहे हैं आप? नया मेयर जो है पढ़ा लिखा होना चाहिए और जमीनी स्तर से जुड़ा होना चाहिए, जो हर आदमी की भावनाओं को समझे और हर आदमी और जो उसको दायित्व या कार्य दिया गया है, तो उसे जनप्रतिनिधि बनाया जा रहा है, वो अपने कार्य पर पूरा का पूरा करा हो। उसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं। अगर वो जनता को साथ लेके चलेगा तो गवर्नमेंट जो है हमारी सरकार है वो भी उसका सहयोग करेगी और उसका तो इसलिए जो मेयर है वो जनता से जुड़ा हो और हमारी जनता के साथ। तो इसलिए जो भी कोई मेयर हो चाहे किसी भी पार्टी का हो, उसे अपना सबको समझना चाहिए और कार्य करना। बिल्कुल, देखिए सही बात है, जो भी मेयर हो वो जनता से जुड़ा हो और जनता के मुद्दों को उठाना वो जानता हो। सरकार कोई भी हो बिल्कुल उसका साथ देगी, क्योंकि सरकार जो है वो सही का साथ देती है और सही जो कार्य करेगा उसको जनता का समर्थन है, जनता उसे ही मेयर बनाएगी जो जनता के कामों को करेगा। बिल्कुल, मूलभूत सुविधाओं को लेकर जनता को मेयर चाहिए कि उनकी उन समस्याओं से उनको निजात मिल सके। बिजली, पानी, सड़क, ये मूलभूत सुविधाएं हैं, आम जनता की समस्याएं हैं जो अब समस्याओं का समाधान चाहती है आम जनता। एक दर्शक इसी बीच जुड़े हुए हैं, इसके बाद आएंगे आपके पास। सुरेश अवस्थी जुड़े हुए हैं कानपुर से, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं सुरेश जी। मैं यह कहना चाहता हूँ, जो ये आपने चैनल पे दिखा रहे हैं निकाय चुनाव के संबंध में और महापौर के चुनाव में, इसमें जो ही 5 साल के अंदर जो भी पार्षदों ने मेयर में चुनाव किया होगा, मतलब काम किया होगा, अपनी कार्यशैली अच्छी होगी, उसी आधार पे जनता उनको वोट देगी। और जो कि माननीय योगी जी की सरकार में जो अच्छा कार्यक्रम चल रहा है, जैसे लोग अधिकारी टाइप हैं, उसी को देख के ही जनता वोट देगी, जिसमें कि सबका साथ सबका विकास। इसीलिए माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी के नाम से, हिंदुत्व के नाम से वोट गिरेगा। चलिए, अच्छी बात है, शुक्रिया सुरेश जी राय साझा करने के लिए। प्रयागराज का रुख कर लेते हैं, राहुल मिश्रा प्रयागराज से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। राहुल, आपके पास आएंगे। अगर देखा जाए तो वहां पर जो चौराहेबाजी होती नजर आ रही है, क्योंकि अब निकाय चुनाव को लेकर सुगबुगाहट थोड़ी तेज हो गई है, तो प्रयागराज की जनता के बीच में जाकर आपको क्या कुछ नजर आ रहा है कि वो कैसा मेयर चाहती है? जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात पूछी, कैसा मेयर चाहिए जी। प्रयागराज बता दे, प्रयागराज की जो नगरी है ये संगम नगरी है जी, आपसे बता दे। और सबसे बड़ी बात है, संगम नगरी में जो मेयर है, मेयर के पति जो है नंद कुमार नंदी, जो मंत्री है, लगातार राजनीति से जुड़े हुए हैं और एक बार नहीं 3 बार मंत्री रह चुके हैं, अब बसपा में भी रह चुके हैं। और वहीं पे बता दें कि आपसे जिस चौराहे पे खड़े हैं, ये चौराहा जो है इसका नाम ही है राम का नगर, मतलब भगवान के नाम से ये है। वहीं पर हमारे बीच में चाय की चुस्की लेने के लिए शाम को 5 बज रहे हैं, तो 5 बजे सब चाहते हैं कि घर से निकल करके शाम को चौराहे पे जाए और कुछ राय ले पूछते हैं। तो आपस में चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, सब दल के नेता चाय पीते हैं साथ में, वोट तो अपने मर्जी डालते हैं, क्योंकि स्वतंत्रता जो स्वतंत्र है वो वही है, बकाया कोई स्वतंत्र नहीं है, गलत नहीं कर सकता, लेकिन जो वोटर है वो स्वतंत्र हैं। ये हम नहीं कहते, ये जनता जनार्दन कहती है, ये हम नहीं कहवा रहे हैं, ये हम दिखवा सकते हैं, पूछा सकते हैं। इसका साक्ष्य क्या है, प्रमाण है हमारे पास। आइए हम बीच में ले चलते हैं आपके। नमस्कार। मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ, ये हमारे बीच में आपसे बता दें, पर्चे करवाएंगे, खुद पर्चे के मुस्ताद नहीं है, राम छबीले जी जो कांग्रेस के नेता हैं, और आपसे बता दें इनकी उम्र ही देख के लग रही है, इतने दिन से नेता है। और आपसे ये बताएं, ये बाबूजी सपा के नेतृत्व करते हैं और ये साहब जो है बीजेपी से हैं, ये आम जनता भी इनके बीच में है और सबके चेहरे अपने टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अच्छा, अब हम सबसे पहले किसके पास चले, क्योंकि सबसे पहले हम चलेंगे विपक्ष के पास। पक्ष वाले तो बोलेंगे कि हमारा नेता कैसा हो, अभिलाषा गुप्ता और नंदी जैसा हो, लेकिन हम उनके पास तो बाद में जाएंगे, पहले विपक्ष से पूछवा लेना, विपक्ष के जो नेता है। अच्छा नेताजी, ये बताइए आप
ये अभिलाषा गुप्ता जी के कार्य के बारे में कुछ बताएंगे, क्योंकि एक नहीं दोनों उनके जो चक्के हैं मजबूत हैं, मंत्री भी हैं और अब क्या है मेयर भी हैं, और इस समय सिस्टम से भी हैं और सत्ता में भी हैं, क्या कहेंगे? हमें व्यक्ति विशेष के बारे में न कुछ कह करके मैं नगर निकाय के चुनाव में मैं मेयर के बारे में कहना चाहता हूँ। त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव जो माननीय राजीव गांधी जी ने जिसकी नींव आधारशिला रखी थी, उन्होंने ये मान के रखा था कि हम भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, और भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ कर फेंकने का केवल मात्र एक रास्ता था कि जब उन्होंने पंचायतों का निर्माण किया तो पंचायतों को कई हिस्सों में बांट दिया जी। जैसे त्रिस्तरीय में ब्लॉक पंचायत, क्षेत्र पंचायत है, ग्राम पंचायत और आपका जिला शहर निकाय का जो चुनाव, इसमें जो मेयर चुने जाते हैं, इसमें जो सभासद चुने जाते हैं, इसमें जो पंचायत के सदस्य चुने जाते हैं, इनके लिए एक बात उनके मन में जो सोच थी, जिसको उन्होंने हमारे सदन में कहा था कि 1 रुपए चलता है, ये घिसते घिसते 15 पैसे पहुंचता है देहात में। आज गांव सभाओं में, आज नगर पंचायतों में इतना धन आ रहा है कि अगर कायदे से उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, कायदे से उस पर काम हो जाए, तो ये देश ज्यादा से ज्यादा एक ही पंचवर्षीय योजना में या 2 पंचवर्षीय योजना में सोने का हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना है कि वर्तमान सरकार जो इस समय बैठी हुई है, हम तो यूं कहेंगे कि ये गूंगी और बहरी सरकार हो गई है। इसने पंचायत के चुनाव तो कराए, सदस्यों के फॉर्म भरवाए, सदस्यों के 500-500 रुपए के टिकट खरीदवाए, लेकिन किसी ग्राम पंचायत में मैं दावे के साथ चैलेंज करके कहता हूं कि किसी ग्राम पंचायत की कोई भी कार्यवाही आज तक पूरी नहीं हुई है। प्रधानों ने 2-2 साल 3-3 साल कार्यकाल बीत जाने के बाद भी गांव सभा की एक भी बैठक नहीं की है। और इसमें राहुल, इनसे पूछिएगा तो क्या इस बार मेयर के लिए आप अपनी मजबूती देख रहे हैं? इससे पहले ये ऐसा तो नहीं है कि मेयर का चुनाव है इसलिए आप कह रहे हैं, क्या इससे पहले भी कभी ये दावा ठोके थे? कभी किसी जन अधिकारी के पास बोले थे आप? कई बार इससे कई अधिकारियों के पास आज भी हमारे 3-3, 4-4 प्रार्थना पत्र वर्तमान सरकार डीपीआरओ के यहाँ से लेकर के आपके ब्लॉक में उर्वा में पड़ा हुआ है। प्रार्थना पत्र की कापी तो मैं इस समय हमारे पास होगी, मैं दे सकता हूँ कि जहाँ पर दिया गया, लेकिन 6-6 महीने बीत जाने के बाद आज तक उसकी जांच नहीं हुई है। हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं, मनमानी पर हम बोल रहे हैं, क्षमा करिएगा, अगर आपके चैनल में कोई बाधा है तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मैं चैनल स्वतंत्र है जी हाँ। कुल मिलाकर के आज जब पंचायतों की बात होती है तो किसी ग्राम पंचायत का अगर गेट द्वार बनता है, ये गेट द्वार कोई मायने नहीं रखता ना। आप कोई बस्ती में नाली बनवाएं, सड़क बनवाएं, खरंजा बिछवाएं, ये सब तो काम में आता है, लेकिन गांव के बाहर एक गेट का द्वार बनवाना, गेट का द्वार लगवाना, ये केवल या तो शो करना है या उस पर पैसे का दुरुपयोग करना है। ये हमारे यहाँ हमारी ग्राम पंचायत नेवी है, नेवी में जो एक गेट बना हुआ है, जिसको गेट बनवाया गया है, ये ग्राम पंचायत नेवी है, लेकिन वो पुकुर कटवा के पूर्वे में, अच्छा बीच में भी नहीं बनवाया गया कि बीच में बनवा दिया जाए कि नीबी भटारपुर कटवा सारे लोग इससे जाएंगे। 1 किलोमीटर दूर ले जाकर मात्र एक छोटे पूर्वे के लिए एक गेट का रूप दिया गया और दूसरे पूर्वों के लिए कोई चीज नहीं दी गई। ये और इसकी शिकायत भी हुई, लेकिन न इस पर डीडीओ ने कोई कमेंट किया, न एडीओ पंचायत ने किया, न सेक्रेटरी ने किया। आज भी वो बना पड़ा है। गांव में पंचायत भवन होते हुए भी आज वहां पर जो कार्यालय बनाया गया है, जहाँ वगैरह रखे गए हैं पंचायत के, वो पर्सनल अपने घर में बनवा करके रख दिया गया है। इस तरीके से जैसे दुरुपयोग एक छोटे गांव में हो रहा है, तो मैं कैसे नहीं कह सकता हूं कि ये आपके शहर में नहीं हो रहा है, नगर निकाय में नहीं हो रहा है। आज राहुल आपके पास वापस लौटेंगे। इसी बीच एक दर्शक जुड़े हुए हैं, उनकी राय पहले साझा कर लेते हैं। चंद्र प्रकाश जी जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका। चंद्र प्रकाश जी, अपनी राय साझा कर सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये नेता जो बोल रहे हैं जी, जो कह रहे हैं कि स्वर्गीय राजीव गांधी ने पंचायती राज की स्थापना की और उनकी तारीफ कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं उनकी बात से सहमत हूँ। परंतु साथ ही साथ उन्होंने एक बात और कह दी कि राजीव गांधी के राज में 1 रुपया भेजा जाता था और 85 पैसे खा जाते थे, 15 पैसे पहुंचते थे। तो मैं मान्यवर से पूछना चाहता हूँ कि दुर्भाग्यवश यदि आप निकाय चुनाव में चुने जाते हैं तो क्या आप 15 पैसे खाएंगे या 85 पैसे खाएंगे? क्या मूलभूत सुविधाएं जो जनता को चाहिए
उसकी ओर ध्यान देंगे या भ्रष्टाचार की ओर ध्यान देंगे? सवाल आपका जायज है, बिल्कुल ये सवाल पूछेंगे। शुक्रिया राय साझा करने के लिए। और आज की जनता जागरूक हो चुकी है, क्योंकि ये दर्शक हैं जो जुड़ते हैं, इतने महत्वपूर्ण सवाल उठाते हैं कि आप क्या विकास करेंगे या फिर जो विकास के नाम पर आपकी जेब में आएगा तो अपनी जेब भरेंगे। ये सवाल बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। चुनावी चौराहेबाजी की हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आपको बता दें। लखनऊ से मिल रही है बड़ी खबर। सीएम आवास पर 5 केडी पर मंत्रियों का आना शुरू हो गया है, क्योंकि 5 बजे बैठक होनी थी। थोड़ी देर में सीएम योगी आदित्यनाथ निकाय चुनाव को लेकर बातचीत करेंगे इस बैठक के दौरान, और कई मंत्री इसमें शामिल होंगे। प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद, मंत्री बलदेव सिंह, तो सीएम योगी आदित्यनाथ निकाय चुनाव को लेकर ये बैठक करेंगे। मंत्री संदीप सिंह, बेबी रानी मौर्य, मंत्री राकेश सचान भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद, मंत्री बलदेव सिंह भी मौजूद रहेंगे। तो निकाय चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर। सीएम आवास 5 कालिदास मार्ग में ये बैठक आयोजित की गई है। और कई मंत्रियों का पहुंचना भी शुरू हो गया है। मंत्री बलदेव सिंह भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। प्रमुख गृह सचिव भी इस बैठक में शामिल होंगे। निकाय चुनाव को लेकर ये बैठक बेहद अहम, और इस बैठक में के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, क्योंकि इस बैठक में निकाय चुनाव को लेकर रणनीति और सीएम आवास पर ही ये बैठक रखी गई है। थोड़ी ही देर में सीएम योगी आदित्यनाथ निकाय चुनाव को लेकर इस बैठक में अपनी रणनीति साझा करेंगे। तो इस लिहाज से ये बैठक बेहद अहम है। तो किसकी कितनी पकड़ है शहरी या ग्रामीण क्षेत्रों में, हर एक पार्टी ने कमर कस ली है निकाय चुनाव को लेकर, और निकाय चुनाव को लेकर ही सीएम आवास में ये बैठक रखी गई है। तो 2017 की अगर बात की जाए तो 2017 के नगर निकाय चुनाव में बीजेपी 16 नगर निगम में से 14 में से अपना मेयर बनाने में सफल रही थी, जबकि बाकी 2 मेयर सीटें बसपा के खाते में गई थी। जुएब आलम संवाददाता इसी खबर पर जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। कितनी देर में ये बैठक शुरू हो जाएगी? बिल्कुल, देखिए ये बैठक शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री आवास पर 5 बजे से ही मंत्रियों की गाड़ियों का आना सिलसिला शुरू हो गया था। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव मौर्य डिप्टी सीएम, इसके साथ ही परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, वन मंत्री अनुशंकर सिंह, अरुण सक्सेना, जल मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, माध्यमिक शिक्षा मंत्री, तमाम जो विभागों के मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, वो कालिदास आवास पहुंच चुके हैं, यानी सीएम आवास पहुंच चुके हैं, और बैठक अब शुरू हो चुकी है। फिलहाल ये बैठक जारी है। बैठक कितनी देर चलेगी इसका अभी कोई अंदाजा नहीं है, लेकिन इस बात का अंदाजा जरूर है कि बैठक में निकाय चुनाव को लेकर कड़े फैसले लिए जाने वाले हैं। किस तरह से ग्राउंड लेवल से प्रत्याशियों का चयन करना है, किस तरह से जुहैब, इस बैठक के दौरान बीजेपी के कुछ उम्मीदवारों की टिकट कटने को लेकर भी क्या इस बैठक में साझा किया जा सकता है? इस बात को भी, क्या टिकट कट सकते हैं कुछ उम्मीदवारों के? अभी जो बैठक है वो बैठक तैयारी को लेकर है। चुनाव में किस तरह से ग्राउंड लेवल पे होगी, टिकट देने और टिकट काटने की अभी फिलहाल कोई भी इस तरह की चर्चा या सुगबुगाहट अभी सामने आई है। कुछ चीजें लेकिन क्लियर नहीं है। हो सकता है इस बैठक के खत्म होने के बाद में कुछ नाम निकाले जाए, क्योंकि
जो बीजेपी गठबंधन के हिस्सा जो दल है वो भी इसमें बैठक में मौजूद है। तो हो सकता है कि बैठक खत्म होने के बाद में प्रेस को ब्रीफ किया जाए और फिर बताया जाए कि गठबंधन को कितनी सीटें निकाय चुनाव में दी जा रही हैं, खुद कितनी सीटों पर समझौता करके बीजेपी चुनाव लड़ेगी या कितने जगहों पर बीजेपी के सिंबल से लोग चुनाव लड़ेंगे। ये सभी चीजें निकलकर बैठक के बाद स्पष्ट होना दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल। जो है साथ ही ये बैठक 5 बजे से शुरू हो चुकी है, क्या अभी भी मंत्रियों को पहुंचना जारी है? लगभग कितनी देर तक ये बैठक चलेगी? देखो देखिए, ये बैठक शुरू हो चुकी है, मंत्री लगभग जो मंत्री है वो सभी पहुंच चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी पहुंच गए हैं, इसके साथ ही संगठन मंत्री भी पहुंच गए हैं, फिर जो गठबंधन के नेता हैं, जो दल है वो भी पहुंचे, इसके साथ ही जो पसमंदा समाज के मुस्लिम नेता हैं वो भी पहुंचे हैं और पसमंदा समाज को लेकर चर्चा होगी, मुस्लिमों को कैसे पार्टी में लाना है, कैसे टिकट वितरण करना है, कैसे मुस्लिम वोट और ओबीसी वोट को लेना है, इन सभी मुद्दों पे चर्चा होनी है। और अहम सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार के जो निकाय चुनाव है उसमें प्रदेश स्तर से जो प्रदेश कार्यालय है यहाँ से पूरी नजर होगी एक एक कैंडिडेट के टिकट के ऊपर, और प्रदेश का जो कार्यालय है वही फैसला फाइनल करेगा, वही कार्यकारिणी फाइनल करेगी कि आखिर कौन ये चुनाव लड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि ये लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल है और जो इस चुनाव में हावी होगा वही लोकसभा चुनाव में भी बाजी। बिल्कुल, इससे एक देखा जाए तो एक रूपरेखा तैयार हो जाएगी लोकसभा चुनाव की, और जाहिर सी बात है कि जो मुस्लिम बाहुल्य सीटों को लेकर एक संशय की स्थिति बनती नजर आ रही है और बीजेपी के लिए इस बार एक चुनौती भी है। जिस तरीके से चारों ही पार्टियां बड़ी ही प्रखरता के साथ मजबूती के साथ इस निकाय चुनाव के चुनावी मैदान में नजर आ रही हैं और पूरी तैयारी से जुटी हुई हैं। देखना यह होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ किसका कितना बहुमत निकलकर सामने आता है। वापस लौटते हैं चुनावी चौराहेबाजी में क्या कुछ सुगबुगाहट चल रही है। रुक कर लेते हैं गाजियाबाद का। जयवीर मावी संवाददाता हमारे गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं। जयवीर, अगर देखा जाए तो गाजियाबाद में चौराहेबाजी में क्या कुछ सुगबुगाहट नजर आ रही है? किस पार्टी का मेयर चाहिए गाजियाबाद की जनता को? देखिए, आपको बता दें कि जब से नगर निकाय चुनाव को लेकर अगर हम बात करें पिछले 6 महीनों से लगातार तमाम ऐसे लोग हैं जो चेयरमैन और मेयर पद के लिए लगातार दावेदारी कर रहे हैं और अपने अपने आकाओं के यहाँ पर हाजिरी लगा रहे हैं। अब ऐसे में क्योंकि चुनाव आचार संहिता लग चुकी है और चुनाव का जो बिगुल है पूरी तरह से बच चुका है, तो ऐसे में जो भी उम्मीदवार है लगातार अपने अपने आकाओं के संपर्क में है और उन सभी नेताओं ने अपनी अपनी दावेदारी के दिए थे और कुछ लोग तो यहाँ तक कि प्रचार तक में शामिल हो चुके हैं, अपना प्रचार भी कर रहे हैं। हालांकि अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी है इस उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष तमाम यानी कि कहा जा सकता है कि बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय दल का जो गठबंधन है, यानी कि 3 पार्टियां जो महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश की बात करें तो तीनों पार्टियों का ही वर्चस्व रहेगा। लेकिन जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी ने भी अब प्रेस वार्ता कर जो उसकी सुप्रीमो है मायावती जी, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि उनके उम्मीदवार निकाय चुनाव में उतरेंगे और वो पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ चुनाव में उतरेंगे। तो कहीं ना कहीं बसपा और सपा, राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन, यानी कि अलग अलग 2 पार्टियां हैं और भारतीय जनता पार्टी, तीनों पार्टियों के बीच ही मुख्य मुकाबला देखने को बिल्कुल बीजेपी बनाम सब ऐसी स्थिति नजर आ रही है। इसको लेकर क्या जो गाजियाबाद की जनता है उसका मन टटोलने की आपने कोशिश की कि वो कैसा मेयर चाहती है विकास के लिहाज से? आपके पास वापस लौटेंगे, मधुर मोहन का रुख कर लेते हैं। कानपुर से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं मधुर मोहन, कानपुर की जनता कैसा मेयर चाहती है और किस पार्टी का मेयर चाहती है? बिल्कुल, हम इसमें चौराहे पे खड़े हुए हैं। यहाँ पे एक साफ कुछ लोग बैठते हैं, हम इससे बात करना चाहेंगे कि पिछले 4 साल में जो मेयर थे उससे कितना संतुष्ट हो, आगे वो कैसे मेयर चाहती हैं। पिछले 4 साल की हम बात करें तो मेयर यहाँ महिला सीट थी, इस बार मेयर सीट हुई है। कितना मतलब क्या चाहते हैं, किस प्रकार से महापौर होना चाहिए, पिछले महापौर संसद कार्यकाल कैसा, आगे आप क्या चाहते हैं? महापौर तो ऐसा है कि वो अपनी बात के आगे किसी की बात ही नहीं मानी उन्होंने। अब उसने मोदी जी, योगी जी के कार्यकाल को देख के हम लोग ने भाजपा की तरफ से वोट डाला था उनको।
अब हम ऐसा चाहते हैं कि मान लीजिए हम लोग छोटे दुकानदारों की बात सुने, जो हम लोग को फुटपाथ के दुकानदारों को साफ सफाई नगर निगम से कुछ पैसा कुछ उन्होंने दिया ही नहीं, जीवन भर वही चट्टे वालों के पीछे पड़ी रही। महिला महापौर से पिछले 5 वर्ष की बात करें, इस बार भी जो महिला आरक्षित सीट कर दी गई है, क्या चाहते हैं कि महिला से पिछली बार भी जो प्रेरणा पांडे यहाँ पे महापौर थे उनसे कितना संतुष्ट होंगे कार से, और इस बार कितना संतुष्ट होंगे यदि कोई महापौर चुनते किस तरह चुनेगा महापौर? देखिए, पिछले कार्यकाल में जो महिला महापौर थी प्रेरणा पांडे थी, तो उनके जो कार्य थे, उन्होंने जो कार्य किए हैं उसमें से संतुष्ट जनता बिल्कुल नहीं रही है। उन्होंने जो बेसिकली जो सबसे ज्यादा काम किया चट्टा हटाने का, लेकिन अभी चट्टा जो है शहर से बिल्कुल नहीं हटा पाई है चट्टा। और उसके अलावा जो उन्होंने कई आदेश भी दिए थे कि पानी बर्बाद नहीं होने चाहिए इस तरह से, तो उसमें भी कई काम नहीं हुए हैं। हालांकि इससे पहले जो महापौर रहे रवीन पाटिल की, उनके कार्यकाल से जनता संतुष्ट रही है और उन्होंने ऐसे कार्य किए हैं जो मतलब वाकई में एक जनता को ये होने चाहिए। तो मुझे हमारे ख्याल से अभी महिला जो सीट है उसको न करके उसको सीट करनी चाहिए, तो कानपुर का जो विकास है वो ज्यादा होगा। क्या लगता है महिला सीट से क्या विकास पूरा नहीं होता है, और जो पुरुष सीट होगी उससे विकास होगा? देखिए, ये डिपेंड करता है कि महिला प्रत्याशी या महिला महापौर कौन सी है, कैसी है। जैसे रवीन पाटिल बात है, तो रवीन पाटिल वाकई में जनता से जुड़े रहे हैं, मतलब जमीनी नेता रहे हैं, तो उन्होंने जनता के सामने जाकर सारी समस्या सुनी है, उनका समाधान कराया। लेकिन जो महापौर रही है जिस तरह से, क्योंकि इनका रुतबा भी काफी रहा, पहले काफी चर्चित भी रही है ये, तो जिनको हम लोग अम्मा जी बोलते थे, तो ये सुनती नहीं थी किसी की सबके सामने, ये अपने मन की करती रही हैं। तो जैसा कि इस बार महिला आरक्षित सीट हो गई है, तो ऐसी महिला को या तो फिर टिकट मिलनी चाहिए जो वाकई में शहर की सूरत और सीरत दोनों बदल सके। अब देख सकते हैं जैसे युवाओं का कहना है कि महिला सीट जरूर आ गई है, लेकिन ऐसी महिला सीट आई है जो हम लोग सुना है। हमारे साथ युवा और इनसे बात करना चाहेंगे कि ये क्या कहना चाहते हैं कि महापौर क्या सोची। हम पिछले के 5 वर्ष पिछले की बात करें तो यहाँ महिला प्रेरणा पांडे थी, उनके कार्यकाल में जो कार्य हुए उससे कितना संतुष्ट, और जो अभी आरक्षित सीट की गई महिला की उससे कितना संतुष्ट होंगे? कैसी महापौर चाहिए आपको? देखिए, मैं इतना कहना चाहूंगा कि जैसे कि पिछली बार महिला को मौका मिला, इस बार पुरुष को मौका देना चाहिए था, क्योंकि कार्य हुए। लेकिन जिस तरह से एक महापौर का कार्य होता है, सभी पार्षदों पे अपना क्या कहते हैं पूरा नियंत्रण, तो वो पूरी तरह से नियंत्रण मुझको नहीं दिखा इन 5 सालों में, क्योंकि हर जगह की वही हालत, नाली और क्या कहते हैं गलियां वही पूरी तरीके से प्रदूषित, और कोई भी नाली साफ सफाई नहीं, और जहां भी शिकायत की गई उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ा। तो हमारी महापौर जो भी हो, ऐसा होना चाहिए जिनका पार्षदों पर भी और नगर निगम के हर एक जो भी कार्य कर रहे हैं उन पर पूरा नियंत्रण होना चाहिए। किसी की कोई बात नहीं सुनी गई, कहीं कोई सफाई नहीं हुई, और जिससे हम लोग काफी आक्रोशित भी हैं। खुद मैंने भी कई बार शिकायत करी, लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी महापौर आए, क्योंकि यहाँ पर महिला सीट हो गई है, तो जो भी महिला कहते हैं महापौर बनाई जाए यहाँ के प्रत्याशी, तो वो पूरा कार्य करा के जनता की हर एक बातों को स्वीकारें और उसको टाले ना, उसको तत्काल प्रभाव से उसका कार्य करवाएं और जनता की बातों को सुनें। यदि वही महापौर रिपीट होती है तो आप लोग क्या कहेंगे? क्योंकि महिला सीट फिर अच्छी कर दी गई है, हो सकता है कि उसका कार्यकाल अच्छा रहा 5 वर्ष, अब यदि वही रिपीट होती है तो उसके लिए आप लोग क्या? अगर वही रिपीट हो रही है तो उनको शुभकामनाएं। और जिस तरह से इस बार उन्होंने बहुत सारे कार्य को रोका या कार्य नहीं करवा पाए, उन कार्यों को पूरा कराएं, और जो भी पार्षद उनके कहने को ना माने उन पर वो एक्शन ले और जनता की बातों को सुने। जिस वार्ड का जो भी पार्षद है, सिर्फ पार्षद की बातों पर आकर कोई भी निर्णय न ले, वहाँ की जनता से भी बात करें, वहाँ की जनता का भी क्या कहते हैं क्वेश्चन को स्वीकारें, और जो भी वो जनता आपसे क्वेश्चन करते हैं उसका सही आंसर करें और निर्णय ले, जो भी कार्य है उसको पूरा करते हैं। 5 साल बात करें तो भाजपा की गवर्नमेंट रही हो, 5 साल में जो महापौर थी भाजपा थी, क्या भाजपा के यहाँ रिपीट चाहते हैं कि दूसरी पार्टी का महापौर चाहते हैं? क्या करना चाहिए? वैसे महापौर ने तो ठीक काम किया है 5 वर्ष में उन्होंने, अब ये बहुत से चट्टे उन्होंने हटाए, बहुत से कार्य करे हैं, पार्षदों की बात सुनी है, जनता की बात सुनी है। हम तो चाह रहे हैं कि और भी अच्छा कार्य करें ये महापौर, और एक महापौर है। और क्या यही महापौर आप रिपीट चाहते हैं कि कोई दूसरा महापौर चाहते हैं? हम तो चाहेंगे इस बार थोड़ा कोई नया है वैसे ठीक महापौर, तो महिला और अच्छी शक्ति से आए।
आप कह सकते हैं युवा हो चाहे कोई भी हो, उनको साफ कहना है कि माँ पर ठीक है महिला चलेगी, लेकिन वो महिला चाहिए जो सुने लोगों की। जी बिल्कुल। अजेंद्र चौहान आपके पास वापस लौटेंगे। एक दर्शक इसी बीच जुड़े हुए हैं, अजेंद्र गिरीश जी जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं गिरीश जी। चुनाव आयोग का और सरकारों का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि चुनाव आयोग जो खर्चा करेंगे ये पैसा, प्रत्याशी लोग इनको सख्ती से ध्यान रखें और कम से कम खर्च में चुनाव लड़ने दें, क्योंकि ये जितना अनाप शनाप खर्च करेंगे ये अनाप शनाप जनता से वसूलते हैं, फिर 30%, 40% और 50% कमीशन ढूंढते हैं। और ये जितने भी लोग हैं ये विकास कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि इन्हें उतना ज्ञान होता ही नहीं है कि विकास होता कैसे है। उन्हें व्यवस्थाओं का ज्ञान ही नहीं होता है। केवल चुनाव जीतने के बाद उन्हें पैसे की खाली इंतजाम कि कहाँ से पैसा पैदा हो जाए, इस चीज की जो है उन्हें जो है ढूंढ रहती है। इसलिए पैसा ये कम खर्च करने पावे, सख्ती करे चुनाव आयोग पूरी तरह से। बिल्कुल, शुक्रिया राय साझा करने के लिए। और बेहद महत्वपूर्ण राय भी है ये कि चुनाव आयोग पैसा कम से कम खर्च करे ताकि ये किसी की जेब में ना जाए। रुख करते हैं लखनऊ का। लखनऊ से संवाददाता राजधानी का रुख कर लेते हैं। पवन तिवारी संवाददाता जुड़े हुए हैं। पवन, लखनऊ की जनता क्या कुछ चाह रही है, उसका मन टटोला आपने? जो लखनऊ की चौराहेबाज हैं उनका क्या कुछ रुख निकलकर सामने आ रहा है? निकाय चुनाव में कैसा मेयर उन्हें चाहिए जो विकास से जुड़ा हुआ हो? किस पार्टी का मेयर चाहिए? अनम्यूट करिए। चेन्नई से दर्शक प्रेम जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका प्रेम जी, राय साझा कर सकते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार। मैं तो बोलता हूँ कि यहाँ की जनता को ये देखना चाहिए कि हमारी सड़क की व्यवस्था कैसी है और कैसी व्यवस्था उन्होंने करी है, क्योंकि सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि बीजेपी की सरकार प्रदेश में और केंद्र में होने के कारण वो ट्रिपल इंजन की सरकार बोल के लोगों से वोट और उनको मोना चाहती है कि अगर हमको यहाँ नहीं बनाओगे तो हम तुम्हारी हेल्प नहीं करेंगे, क्योंकि प्रदेश में हम है और केंद्र में हम है। तो ये मोह को तोड़ने के लिए इस बार प्रदेश यहाँ की सरकार जनता को ये करना चाहिए कि कम से कम वो इस देश में प्रदेश में जो सरकार है और केंद्र में उसके अगेंस्ट की सरकार लाए, जिससे कि उनके मुंह पर ये थप्पड़ पड़े कि हम आपके बिना काम कर सकते हैं यहाँ पे। शुक्रिया राय साझा करने के लिए। दर्शकों में नाराजगी भी है, आम जनता में नाराजगी भी है, क्योंकि विकास चाहती है आम जनता और जब विकास उन तक पहुंच नहीं पाता, मूलभूत सुविधाएं उन तक पहुंच नहीं पाता, तो नाराजगी जाहिर सी बात है होगी। रुक कर लेते हैं लखनऊ का। पवन तिवारी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। पवन तिवारी, वहां की जनता का रुख क्या कुछ नजर आ रहा है? जी, हमारे साथ दर्शक यहाँ पर पब्लिक मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं कि क्या वो चाहते हैं। जो मेयर यहाँ पर संयुक्ता भाटिया थी, उसकी कामकाज से आपको पता ही नहीं। आपके क्षेत्र में विकास किया? क्षेत्र में कोई विकास नहीं है। पानी भरा हुआ चारों तरफ, रोड सब गड्ढे पड़े हुए हैं, पूरा तरफ रास्ता निकलने का नहीं है। बड़ी मुश्किल में हम लोग निकल के जाते हैं रास्ते। क्या चाहते हैं आप? कोई नया मेयर बने? कोई नया मेयर आए जो बढ़िया काम करे, जो अच्छे सड़क पानी के लिए रास्ता बनावे, और हम लोग को यही चाहिए, जरूरत नहीं है। हमारे साथ और भी दर्शक हैं, आप बात करते हैं कि वो मेयर से अपने पूछें कि और वो दूसरा मेयर बदलना चाहते हैं। जी सर, मैं चाहता हूँ कि विकास के दौर पे मेयर बदलना चाहिए, अलग होना चाहिए। मेयर जो है संयुक्ता भाटिया यहाँ पर थी और उन्होंने काम किया और जो लखनऊ है उसको सफाई में नंबर 1 पे भी लाई दी। क्या चाहते हैं? मेयर बदले की वही रहे? जी, मैं चाहता हूँ कि बदलना चाहिए, कुछ किसी नए को मौका देना चाहिए। और हम लोग को क्षेत्र में बड़ी तरह की दिक्कत हो रही है, पानी की संकट है, पानी जगह जगह भरा हुआ है, बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत होती है, 2 व्हीलर नहीं निकल पाती, 4 व्हीलर भी नहीं निकल पाती है। हम चाहते हैं कि थोड़ा बदलाव हो और कोई नया आए, कुछ काम करे। तो हमारे साथ जो दर्शक है उनका साफ तौर से कहना है, जो मेयर जो यहाँ पर संयुक्ता भाटिया थी उनके कामकाज से संतुष्ट नहीं है और वो चाहते हैं कि यहाँ पर कोई नया मेयर आए जो जनता की समस्या है उनको दूर करे। और हमारे यहाँ लोग बताएंगे। जी बिल्कुल पवन, ये भी जानिएगा कि आखिर वो किस पार्टी का मेयर चाहते हैं। कोई मेयर चाहिए, मेयर बदली जाए। और क्या नाम है, यहाँ के जो विधायक हैं
सांसद हैं, कोई काम के लिए तो कुछ करते ही नहीं हैं। ऐसा वार्ड में हालात सरोजनी नगर में हो जाते हैं कि कहीं भी जाइए बस सिर्फ गड्ढा पानी भरा हुआ। तो हम यही चाहते हैं कि 2024 में हमारा सांसद भी बदले और सरकार हम लोग बनाएं तो कुछ समाजवादी लोग कुछ काम करके दिखाएंगे। तो आपके जो पार्षद थे उनके काम से कितना संतुष्ट हैं आप? हम पार्षद जी से अपने बहुत खुश हैं। हमारे समाजवादी पार्षद जी हैं शिव कुमार टाइगर पार्षद, आप दूसरी जगह से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और हो सकता है जनता उनको फिर से वहां से मौका देगी, क्योंकि उनका काम बोलता है। भारतीय जनता पार्टी की तरह झूठ और मक्कारी नहीं करते हैं लोग। तो हमारे साथ जो जनता जुड़े थे लोग, उनका साफ तौर से कहना है जो मेयर यहाँ पर पहले थी वो उनके काम से उतना संतुष्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो जल भराव अन्य जो समस्याएं हैं उसको लेकर मेयर की गंभीर नहीं दिखी। इसको लेकर जो जनता है उसको तो नाराजगी है जी। तो जनता विकास के मुद्दे पर चाहती है कि हमें मूलभूत सुविधाएं मिल सके, हमें बिजली मिल सके, हमें पानी की व्यवस्था उचित मिल सके, साथ ही सड़कें जो गड्ढे नजर आते हैं सड़कों में, तो विकास के मुद्दे पर जिसकी सोच विकास को लेकर हो, ऐसा मेयर आम जनता चाहती है। जगह जगह से जो तस्वीरें निकलकर सामने आई, जो जगह जगह से हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं और जनता का मन टटोलकर जो बात निकलकर सामने आ रही है कि विकास के मुद्दे पर बदलाव चाहिए। कानपुर का रुख किया, जिस तरीके से मधुर मोहन जुड़े हुए थे कानपुर से, हमारे संवाददाता मधुर मोहन ने कहा कि यहाँ पर महिला आरक्षित सीट है, इसको लेकर भी लोगों में कहीं ना कहीं सवाल सामने आ रहे हैं कि महिला आरक्षित है तो इस बार पुरुष को ये सीट देनी चाहिए थी, आरक्षित करनी चाहिए थी, क्योंकि इसके पूर्व में कहीं ना कहीं मेयर की तरफ से विकास कार्य नहीं किए गए। राहुल हमारे संवाददाता प्रयागराज से जुड़े हुए हैं। राहुल, आपके पास आएंगे। अगर देखा जाए अभी कांग्रेस के बैठे हुए थे चौराहे, 4 गुटों में लोग नजर आ रहे थे, अलग अलग प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही थी, और भी लोग जो बैठे हुए हैं उनका क्या कुछ रुख निकलकर सामने आ रहा है? आपसे बता दें कि ये चौराहे पे अभी मतलब इस सब पार्टियों के जो पार्टी के क्या है कार्यकर्ता है, ये पदाधिकारी कुछ नहीं है, पर लेकिन ये आपस में अभी यही चुनाव को लेकर के बल्कि यहाँ पे बासी भाषा कर लिए, बाद में चाय पानी पी के समझौता भी करने की तैयारी कर रहे हैं। और आपको बताएं कि यहीं पे ये सपा के जो बुजुर्ग मतलब कि बुजुर्ग आज से नहीं मुलायम सिंह जी के साथ रहे कभी, और आज भी अखिलेश जी के साथ में है। वहीं पर ये भाई जो अभी बीजेपी के गुण गा रहे हैं, इनसे भी पूछ रहे थे, फिर इनके पास ले चलेंगे और कुछ और भी बैठे हुए जो बताएंगे। सबकी शिकवा शिकायत कौन करती है? जनता स्वतंत्र है, कुछ भी बोल सकती है। और उनसे पूछवाते हैं जी, आप बताएं आपकी जो मेयर अभिलाषा जी हैं, प्रेजेंट टाइम में है, बीजेपी भी सरकार है, अभी आप कांग्रेस के जो पदाधिकारी नेता कहें राम छबीले जी कितनी बड़ी बात कह गए आपके सामने, और आप चुप्पी साधे बैठे हैं, क्या कह रहेंगे? हमारे बड़े भाई है राम छबीले जी और कांग्रेस के पुराने साथी हैं, और उन्होंने जो कहा हमने उसको बड़े ध्यान से सुना, लेकिन जो उन्होंने कहा जो नया हुआ उसकी जो है उन्होंने व्याख्या नहीं किया। उन्होंने कहा जैसे हमारे गांव में गेट बन गया एक पुलवा के लिए, एक गेट बना गांव सभा के अंतर्गत नहीं बना है ना, कि गेट तो बना गांव को एक निशानी होगी, जो प्रधान आज बना है उससे गेट खड़ा कर दिया गांव सभा के द्वारा, तो अच्छा काम ही बना है। और कोई ऐसा गली कूचा नहीं है जहाँ न रोड बना हो, जहाँ न जो है नाली बनी हो, जहाँ आवास भवन की असुविधा हो। ऐसा कोई जुजबी गांव हो नहीं करते जहाँ की आपस में भाईचारा के नाते विवाद हो। वो कहे हम बना रहे हैं, हम कहे हम नहीं बनने देंगे, वो जगह छोड़ के बाकी जगहों पे ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है जहाँ की सरकार में पंचायत से लेकर सरकार तक सारे कार्य हो रहे हैं और ऐसे होते रहे, यही जनता की मांग है। ये तो हम जानते हैं सरकार आपने भी कहा, राम छबीले जी ने भी कहा कि सरकार पैसा देती है, ऊपर चलते चलते अगर 10 रुपए मिलता है, आते आते 1 रुपए मिलेगा, अब 1 रुपए में आदमी काम करेगा कि पेट भरेगा, इसके बारे में क्या कहेंगे? जी 8 साल पहले ऐसा था। हाँ 8 साल पहले ऐसा था, क्यों उस टाइम बीजेपी नहीं थी क्या? 8 साल पहले जो है हमारी जो सरकार थी, 8 साल पहले दूसरी सरकार थी। अच्छा, उस समय में ऐसा था कि 15 पैसा ही जनता के लगे पहुंच पाता था, लेकिन
आज 99 पैसा जो है जनता के पास पहुंच रहा है डायरेक्ट हाथों में। लेकिन आपने ये भी कहा कि नाली कहीं बन गई तो ढकी नहीं, और इसका प्रत्यक्ष भी देने तैयार बैठे हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? इस पर हमारे प्रधान ने कहा है नाली को हमको ढकवाने का मेरा है। अच्छा चलो ठीक है, आप सत्ता पक्ष में आप तो बोलेंगे ही, क्योंकि आप सत्ता पक्ष में हैं, और जो विपक्ष के हैं उनसे भी पूछ लेते हैं वो भी क्या करते हैं। आइए बात करते हैं जी। नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, हमारा हाथ जोड़ो भी हुआ कि 20 साल पहले बनी सड़क, वो सड़क उपार के गांव की, और गरीब लोग हैं ना फुहार और कहार, और सड़क उपार से 6 फीट वाला दीवार बन गई, यहाँ तक क्यों सुनत नहीं बैठे, सब पे हो जाए पूरा गाँव रो होता, लेकिन नहीं बच पाता। अब बताएं क्या कहेंगे आप इस पे? नहीं, ये नेताजी की गुणवत्ता है, ये जानबूझ के आप ही प्रधान है इस समय, आप जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन ये आप जनता को जनाने के लिए पूरा अगली चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा जी, मतलब प्रधान जी ऐसा है कि अब ये जो है अपने अपन बाजी बस करते हैं, ये बीजेपी के नेता ही जाए कौन से कहीं न बने जाए व्यक्ति। अरे बाप रे बाप, बीजेपी के नेता ही नहीं बनने दे रहे हैं। एक नेता ना बने ना पर न बना बना नहीं। हाँ, अब गए फुल मीडिया सब तो सुने वाला नहीं बैठे, आए तो कहीं अब वो भाई तो कहीं चला गिरवा के देखा। अरे बाप रे बाप, आपने देखा गिरवा के देखे, बीजेपी नेता बोलते हैं। अरे बताइए आप सरकार में ऐसे हो रहा है? नहीं भाई, ये मानिक चंद जी भाई बड़े भाई है हमारे, ये केवल अगली मुद्दा तैयार कर रहे हैं अभी से जो है चुनाव। आप ऐसा नहीं है तेरे पर हम ले आ रहे हैं, आप कमियां बता रहे हैं। कमियां नहीं बता रहे हैं, पूरी तैयारी अभी कर रहे हैं। अब इनके लगे यार हाथ जोड़े थे या करना ये तो चढ़ाई नहीं था। अरे बाप रे बाप, आज मौके पर चल के हम कैसे की वो फिर गाड़ी से देख ले मौके से सही बात गाड़ी खड़ंजा पर आगे लगा पीछे लगा, पीछे खाली बनवाए दे, क्यों सुनने वाला नहीं बाटे, हाथ जोड़ा जाता कितना नहीं बाटे। अब गान तैयार भाई तो गान कहन की चलो खवाए के देखा। यह देखिए, ये जनता जनार्दन आमने सामने बीजेपी सपा कांग्रेस और आम जनता ही बैठी है। बिल्कुल लेते हैं राहुल, आम जनता की जो राय है वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है बजाय राजनीतिक पार्टियों के। आम जनता में है, आप बताएं अभी ये सब तो आपस में बैठेंगे चाय पिएंगे। चलिए राहुल, आपके पास वापस लौटेंगे, गाजियाबाद का रुख कर लेते हैं। जयवीर मावी हमारे संवाददाता गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं। जयवीर, गाजियाबाद की जनता फिलहाल क्या चाहती है, उनका मेयर कैसा हो? देखिए, गाजियाबाद की जनता की अगर हम बात करते हैं तो गाजियाबाद की जो जनता है इस बार अभी जो महत्वपूर्ण है, सबसे पहले कि जो उम्मीदवार होंगे, जो पार्टियां हैं अपने अपने उम्मीदवारों को जब मैदान में उतारेगी उसके बाद गाजियाबाद की जनता निर्णय करेगी कि वो किस उम्मीदवार को पसंद करते हैं। हालांकि अगर हम आरक्षण की बात करें तो गाजियाबाद की जो आरक्षण है केवल एक मोतीनगर सीट है जो आरक्षित की गई है, या फिर लौली की बात करें तो लौली पहले भी सामान्य महिला के रूप में आरक्षित थी, थोड़ा भी महिला के लिए आरक्षित। जो पार्टियां हैं वो जो तमाम लोग हैं वो लगातार अपने अपने आकाओं के यहाँ पर हाजिरी लगा रहे हैं और टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। देखना होगा तो टिकट है, क्योंकि सामान्य सीट पर कई जगह पर ओबीसी जो समाज है वो महत्वपूर्ण अपना जो स्थान रखता है। वो अगर बात करें तो क्षेत्र की बात करें तो ओबीसी बहुल क्षेत्र है, ऐसे में जो सामान्य प्रत्याशी, हालांकि पहले भी चाहे लेने की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पहले भी पिछली 3 योजनाओं से लगातार सामान्य प्रत्याशी के लिए जो आरक्षण हुआ था, लेकिन तीनों ही बार अगर हम 3 योजनाओं की पिछली की बात करते हैं तो ओबीसी समाज के ही यहाँ पर चेयरमैन बने हैं। तो कहीं ना कहीं जो जाति समीकरण है वो भी पार्टी को साथ में होंगे। और वहीं अगर हम बात करें तो गाजियाबाद क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में आता है तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी शहरों में अपना वर्चस्व रखती है, लेकिन अगर हम देहात क्षेत्र की बात करें तो वहां पर राष्ट्रीय लोकदल जो गठबंधन है उसका काफी प्रभाव यहाँ पर माना जाता है। वहीं अब क्योंकि बहुजन समाज पार्टी भी मैदान में कूद चुकी है, तो कहीं ना कहीं जो बसपा और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन या फिर भाजपा के जो उम्मीदवार है इनके बीच में देखना होगा कि जो जनता है, जो टक्कर है, जो चुनाव है, जो उम्मीदवार है वो उम्मीदवार किस तरीके से लोग आते, क्योंकि अलग अलग हम बात करें बिल्कुल तो देखा जाए उम्मीदवारों को लेकर भी जिस तरीके से असमंजस नजर आ रहा है, जो स्थिति है वो बेहद चुनौतीपूर्ण नजर आ रही है। शुक्रिया आप सभी संवाददाताओं का, जगह जगह से हमारे साथ जुड़े और ये जानकारी साझा की।
लेकिन जो इस बीच नगर निकाय चुनाव को लेकर जो स्थितियां बनती नजर आ रही हैं, अगर पिछली बार की बात करें तो बीजेपी की स्थिति बेहद अच्छी रही है, लेकिन इस बार चुनौतीपूर्ण स्थिति नजर आ रही है क्योंकि बीजेपी बनाम सब नजर आ रहे हैं। और जो चुनावी चौराहेबाजी का हम जिक्र कर रहे थे, जनता से जो राय साझा की वो यही कि विकास के मुद्दे पर जनता मेयर चाहती है कि वो आए और विकास कराए। इसी के साथ जनहित में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।